नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां लखनऊ के प्रेस क्लब में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार और उनके कार्यों पर हमला करते हुए कहा कि यूपी के महंत की सरकार में प्रदेश में जंगल राज कायम है, बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है, यहाँ पर कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, एक महंत के राज में साधु संतों की हत्या हो रही है। अनिल सिंह ने चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित है, अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पाते हैं। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी में स्कूल बंद होने के बाद भी विद्यार्थियों से पूरी फीस वसूली जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, मगर सरकार इस पर किसी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। इन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने तो कोरोना काल में प्रभु राम लला के नाम पर हजारों करोड़ों रुपया का चंदा वसूलने का काम किया है। अनिल सिंह ने मांग करते हुए कहा कि नैतिकता के आधार पर सरकार आज तक वसूले गए चंदे का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखे। अनिल सिंह ने अपनी वार्ता में कहा कि वह भाजपा सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के समक्ष रखेंगे और शिवसेना राजधानी लखनऊ में अगले माह एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। शिवसेना में कौन-कौन लोग शामिल हुए हैं, किन-किन मुद्दों को लेकर शिवसेना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? देखिए, आज शिवसेना में पक्ष प्रवेश था। हमारे हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौरव वर्मा जी ने आज अपनी पार्टी छोड़कर शिवसेना ज्वाइन किया है। इनको प्रदेश में उप प्रमुख और मध्य लखनऊ का प्रत्याशी घोषित किया गया है। अंकुर श्रीवास्तव जी हैं, इनको लखनऊ पूर्व से प्रत्याशी बनाया गया है। ये कन्हैया जी हैं, इनको प्रचार मंत्री बनाया गया है। और वो अंकुर जी हैं, उनको अंकित जी हैं गुप्ता, इनको सह प्रभारी बनाया गया है। आज प्रेस का आशय ये था कि उत्तर प्रदेश में जो विगत 4 वर्षों की उपलब्धियां सरकार ने गिनाई हैं, उस पर मैं अपना वर्जन रखना चाहता हूँ। जिस राम राज्य की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम लोग थोड़ा शांत हो जाएं। जिस राम राज्य की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये उससे कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है। आप देख रहे हैं साधु संतों की हत्या हो रही है। और ऐसी सरकार में जब साधु और संत और महंत हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, ये बड़ा चुभने वाला प्रश्न और शर्मसार करने वाला प्रश्न है। मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर बहन बेटियों के सम्मान में मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये 4 साल की पहली उपलब्धि बता रहा हूँ। दूसरी उपलब्धि इनकी देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जब कोविड काल में 300 मरीज लखनऊ राजधानी में आ जाते हैं तो हाहाकार मच जाता है। 2 कैबिनेट मंत्री हमने खो दिए। और जब भारतीय जनता पार्टी कहती है हर जनपद में एम्स बनाएंगे, मुझे हंसी आती है। आप कैबिनेट मंत्रियों को तो बचा ना सके, एम्बुलेंस में आप इलाज कर रहे हैं, तो कहाँ से रामराज की परिकल्पना साकार होगी? तो ये भी एक कोरी लफेबाजी हुई। अब आइए चिकित्सा के बाद शिक्षा पे। कोविड काल में जिन विद्यार्थी 1 वर्ष तक विद्यालय में नहीं गए, ना पढ़ाई हुई ना शिक्षा हुई, यहाँ तक कि विद्यालय ने अपना स्टाफ कम किया, यहाँ तक कि विद्यालय मानकों के अनुरूप शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को मानदेय नहीं दे रहे हैं, वो आपसे मोटी वसूली कर रहे हैं। और पूरे कार्यकाल का पैसा मोटा लिया। जब रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हैं तो वो उनके बच्चों की फीस अदा सरकार करा रही है। मोटी इसमें साजिश है, सरकार के इसमें हाथ हैं। प्राइमरी जो विद्यालय हैं उनका प्लास्टर तक नहीं सही है, चारागाह बन गया है। भारतीय जनता पार्टी रामराज की परिकल्पना करती है, ये भी कोरी लफेबाजी है। अब आइए चौथे, इन्होंने 4 साल में 4 उपलब्धि मैं गिना रहा हूँ। जिस राम राज्य की परिकल्पना ये कर रहे हैं और जिस रामलला के नाम से 90 से लेकर कई कालखंडों में इन्होंने वसूली किया है, चाहे आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन्होंने कितना चंदा वसूला है वो बताए। देश जानना चाहता है क्या चंदा इसलिए वसूला गया है कि आप प्रत्येक जनपद में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खड़ा करेंगे अरबों करोड़ों रुपए से। कोविड काल में इतना चंदा आपने लिया है, उसका बंदर बांट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस चीज़ को बताएं कि ये पैसा कहाँ गया। तो ये बहुत सी दुखती नब्ज है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार की शिकायत
मुख्यमंत्री कार्यालय की शिकायत कि नौकर साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर नौकर साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं तो उसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी आप हैं। अगर राजा न्यायी हो और उसके कारस कर्मचारी अगर चोर हैं तो उसका पाप राजा को जरूर भोगना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी 2022 में इस पाप को आपको भोगना है। आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, जब नौकर साहब आपका फ़ोन नहीं उठाता है तो आपको दर्द है। आप हमारा फ़ोन कब उठाते हैं, महामहिम कब उठाती हैं, गवर्नर हाउस कब उठाता है और मुख्यमंत्री कार्यालय कब उठाता है। यहाँ तक कि सचिवालय प्रशासन का सचिव हेमंत राव जैसे IAS अधिकारी 100 फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि 1 साल से आपने सचिवालय पास मेरा क्यों रोक रखा है। आपका IAS कह रहा है, क्या विपक्ष के लोगों का सचिवालय में भी प्रवेश आपको वंचित। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अली नकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए लखनऊ की इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।